I believe that we are representing Indian film industry. Yeah. Our job is to take Indian film industry to international level. जब सर ने मेरे को ये कहानी सुनाई मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं बस सर ऐसे होता है? मैं कहा बेटा ऐसा भी होता है। एंड ही वाज लाइक यार करना है यार, दिखाना है दुनिया को कि हम कौन है। He assumes the responsibility of Indian cinema and that's why he's a champion. ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी फिल्म जिसके स्टार कास्ट में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना जैसे बड़े नाम हो, उसे बनने में इतने साल क्यों लग गए? एक ऐसी फिल्म जिसके जनक या फिर पप्पा, मेरा मतलब कि आदित्य धार, उसका विजन उरी जैसी फिल्म से पहले भी देख चुके थे। एक ऐसी स्पिनच फिल्म यानी कि जासूसी में बेस्ड फिल्म जिसमें मोटा पैसा लगना था क्योंकि उसके लोकेशन इंटरनेशनल होने वाले थे। कराची लहरी तो जा नहीं सकते तो उसका उपाय ढूंढना था। बड़े बड़े स्टार कास्ट थे जिनकी डेट्स क्लैश हो रही थी, उन्हें साथ लाना तो चैलेंज था ही। इसके अलावा आदित्य धार ने खुद डिस्क्लोज किया कि वो डिस्लेक्सिया से जूझ रहे थे, जिस वजह से स्क्रिप्ट पढ़ने और लिखने में उनको घंटों लगते थे। इसके बावजूद उन्होंने धुरंधर की रिसर्च और राइटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी और जब ये फिल्म आ भी गई तो उसे प्रोपेगेंडा का टैग दे दिया गया। Indian audience is actually very, very smart. They are really, really smart. They know a film. जब वो देखते हैं उनको समझ में आता है कि कौन सी फिल्म प्रोपेगेंडा है और कौन सी फिल्म का इंटेंट करेक्ट है। इसलिए आज बात करेंगे द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग धुरंधर की। और क्या आपको पता है कि धुरंधर फिल्म एक्चुअली कभी बनने ही नहीं वाली थी, लेकिन फिर किस तरह जब इस फिल्म पे काम शुरू हुआ तो फिल्म की ऑलमोस्ट आधी शूटिंग होने के बाद बजट इश्यूज की वजह से ये फिल्म ऑलमोस्ट सेल्ड होने वाली थी। लेकिन आदित्य धार एंड रणवीर सिंह अपने जेब से ऑलमोस्ट 50 से 80 करोड़ रुपए इस फिल्म पे लगाते हैं ताकि मूवी कंप्लीट हो सके। और थोड़ा कड़वा है पर सच है, एक टाइम पे धुरंधर आदित्य धार की फर्स्ट प्रायोरिटी थी ही नहीं। तो इसलिए आज की इस वीडियो का पर्पस बस आपको यही बताना है कि धुरंधर जैसे फिल्म को बनाने के लिए मेकर्स ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और इस फिल्म को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो इन सारी चीजों को आपको बताएंगे ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्यों रिलीज से पहले धुरंधर को 90% लोग एक फ्लॉप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे और कैसे धुरंधर के रिलीज होने के बाद बॉलीवुड माफिया और ट्रेड एनालिस्ट इस फिल्म को फेक और कॉर्पोरेट हिट डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे धुरंधर की सक्सेस ने बॉलीवुड को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होता है। आपने धुरंधर पे काफी सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि इस चीज पे शायद ही कभी किसी ने बात करी है। तो अब रेडी हो जाओ शॉकिंग, इंटरेस्टिंग एंड एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल वीडियो के लिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं एज अ क्रिएटर नहीं बल्कि एज अ मजबूर भाई आपसे बात कर रहा हूँ। दरअसल पिछले साल 25 दिसंबर जो कि हम सबके लिए एक नॉर्मल दिन ही था, उसी दिन मेरे भाई कुंदन के पांव एंड फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। हमें लगता है कि नॉर्मल वीकनेस है, लेकिन डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और केएफटी की जब रिपोर्ट आती है तो क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 डायग्नोस होता है। कोलकाता के फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप कुमार पहाड़ी सर ने भी कह दिया है कि दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। वो ऐसा पल था कि जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारे घर में इतनी बड़ी बीमारी दस्तक देगी। देखो पिछले 3 महीने से डायलिसिस चल रहा है टॉली लायंस डायलिसिस सेंटर में। हर हफ्ते हॉस्पिटल, हर हफ्ते इंजेक्शन, हर हफ्ते बिल। हमने कोशिश की किसी को डिस्टर्ब ना करे। देखो मैं यूट्यूब पे भी मेहनत कर रहा था, सपना था कि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा, लेकिन जिंदगी ने एक और बड़ा इम्तिहान रख दिया। डॉक्टर्स ने क्लियरली कह दिया कि किडनी ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। तो ट्रांसप्लांट और उसके बाद के मेडिसिन मिला करके 20 से 30 लाख रुपया खर्चा आएगा। अब हमारे लिए एक नंबर नहीं बल्कि एक पहाड़ है। बट पिछले कुछ वीडियो में आपका ट्रेमेंडस रिस्पांस मिला है और अब तक हमें 73,000 का कंट्रीब्यूशन भी मिल चुका है। देखो मैं आपसे 20-30 लाख नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर 20,000 लोग भी सिर्फ 100 रुपए हमारी मदद कर दे, जो कि हम रोज बिना सोचे खर्च कर देते हैं, तो मेरे भाई को एक नई जिंदगी मिल सकती है। तो किसी रीजन से अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट 3 लोगों को वीडियो जरूर शेयर कर देना। हो सकता है कि आपका एक शेयर ही हमारे लिए मिरेकल बन जाए। और इस सिचुएशन से आज अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं आप सबके सामने प्रॉमिस करता हूं कि अपनी 7 लाख की ऑडियंस की पावर से दूसरे किडनी फेलियर पेशेंट्स की भी मदद करूंगा और उनके लिए भी क्राउड फंडिंग करूंगा। फिलहाल मैं अपने भाई के सारे डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन सब ट्रांसपेरेंट तरीके से ड्राइव में डाल चुका हूं और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। आप पर्सनली भी वेरीफाई कर सकते हो और अगर आप कोलकाता से हो तो पर्सनली विजिट भी कर सकते हो टॉली लायंस डायलिसिस सेंटर। देखो झुक के नहीं, लेकिन उम्मीद के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरे भाई को जीने का एक मौका दे दीजिए। आपका दिया हुआ 10 रुपया भी हमारे लिए छोटा नहीं होगा और आपका एक शेयर भी शायद जिंदगी बदल दे। उम्मीद आप ही लोगों से है क्योंकि रिश्तेदार और सो कॉल्ड अपने लोग 2 महीने पहले फोन उठाना बंद कर चुके हैं। एक समस्या और है कि बैंक कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद आईडी बंद कर दे रही है। तो अगर आईडी ब्लॉक है तब आप सुपर चैट से हमारी मदद कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे इंसेप्शन ऑफ धुरंधर को लेके। तो देखो धुरंधर फिल्म बनने की कहानी शुरू होती है 2022 में और ये कहानी बताने से पहले तो मैं बता दूं कि धुरंधर एक्चुअली आदित्य धर की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, या यूं कहे कि ये फिल्म कभी बनने ही नहीं वाली थी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के सक्सेस के बाद 2020 में आदित्य धर ने विकी कौशल के साथ मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट द इमोर्टल अश्वत्थामा अनाउंस किया। एंड एज यू ऑल नो इमोर्टल अश्वत्थामा बजट वाइज, स्केल वाइज, स्टोरी वाइज, कास्ट वाइज धुरंधर से 10 टाइम्स बड़ी फिल्म होने वाली थी। लेकिन उस टाइम पे आदित्य धर को लगा कि इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए
है और इंडियन मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि वो उस बजट को रिकवर कर पाए, तो इसलिए आदित्य धर इस फिल्म को टेम्पररी सेल्ड कर देते हैं। बाकी बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के पास इतना बड़ा रिस्क लेने का गुदा ही नहीं था, जिसकी वजह से कोई प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी नहीं था और 2022 आते आते ये फिल्म सेल्ड हो गई। और अगर ये फिल्म बन जाती तो ऑब्वियसली आदित्य धर फ्यूचर में ऐसी ही बिग स्केल स्क्रिप्चर बेस्ड फिल्में बनाते और शायद हमें धुरंधर ना देखने को मिलती। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बाकी इस फिल्म को सेल्ड होने के बाद 2022 में आदित्य धर अपने एक दूसरे आइडिया पर वर्क करना शुरू करते हैं और ये आइडिया था धुरंधर फिल्म का, जिसमें एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान जाता है ताकि वो वहां जाके पाकिस्तानी आतंकी और माफिया दोनों को इनफिल्ट्रेट कर सके। आदित्य धर के पास एक सॉलिड आइडिया तो था, लेकिन वो इस आइडिया के ऊपर एक टिपिकल बॉलीवुड स्पाई फिल्म नहीं लिखना चाहते थे। उन्हें लिखनी थी एक ऑथेंटिक स्पाई थ्रिलर, इसीलिए वो एज अ रिसर्च कंसल्टेंट एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य राज कौल को हायर करते। नितिन, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें रिवील नहीं कर सकता, मैं एक फिल्म पे भी काम कर रहा हूँ और वो फिल्म सच्ची कहानियों पे आधारित है और उसमें हम यही एक स्पाई थ्रिलर दिखा रहे हैं कि कैसे जो है इन बंदे को प्लांट किया गया और फिर करीबन 10 साल या 20 साल के बाद उसने आतंकवादी को मारा वहां पर। आदित्य राज कौल को हायर करने के पीछे जो स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो खुद आदित्य राज कौल बताते हैं कि वो आदित्य धर के लंगोटिया यार है। इवन दोनों आदित्य एक दूसरे को उरी बनाने से पहले से जानते हैं। तो आगे आदित्य राज कौल बताते हैं कि 2022 में उनको एक सोर्स के थ्रू पता चलता है कि पाकिस्तान में कोई जहीर अकुन नाम के आदमी की बहुत ही मिस्टीरियस वे में मौत हुई है और 2 दिन तक थोड़ी और डीप रिसर्च करने के बाद आदित्य राज कौल को पता लगता है कि जाहिद अकुंडी एक्चुअली जहूर मिस्त्री है, जिसको लोग भोला नाम से भी जानते हैं और यही वो इंसान है जो IC-814 एयरक्राफ्ट की हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था। और इस आदमी की मौत मिस्टीरियस इसलिए थी क्योंकि हाईजैकिंग के 23 साल बाद लोकल कराची गैंग के 2 लोग इस आदमी को मार के चले जाते हैं। ऐसा इस न्यूज को दबाने का ट्राई करता है, लेकिन आगे आदित्य राज कौल बताते हैं कि वो पहले आदमी थे जो इस न्यूज को इंडियन मीडिया में ब्रेक करते हैं और उसी दौरान उनका आदित्य धर से भी मिलना होता है और उन्हें पता लगता है कि आदित्य धर ऑलरेडी ऐसी ही एक स्टोरी पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर एंड इवेंचुअली आदित्य धर हायर्ड आदित्य राज कौल एज रिसर्च कंसल्टेंट। तो 2022 में आदित्य धर अपनी टीम के साथ मिलकर धुरंधर की स्टोरी डेवलप करने का ट्राई करते हैं। जब स्टोरी डेवलप हो जाती है तो अब बारी होती है कास्टिंग की और फिल्म की जो कास्टिंग प्रोसेस रही है ना वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि आदित्य धर एंड कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छावड़ा इस फिल्म की कास्टिंग करने में ऑलमोस्ट 1.5 साल का समय लगा देते हैं। तो मुकेश छावड़ा के अकॉर्डिंग उन्होंने धुरंधर की कास्टिंग शुरू तो की होती है, लेकिन आदित्य धर एंड मुकेश छावड़ा के बीच रोज 4-5 घंटे की डिबेट होती थी कास्टिंग को लेकर और वो डिबेट में ये दोनों बेसिकली ये सारी चीजें डिस्कस करते थे कि धुरंधर में जो कैरेक्टर्स है उनके लिए कौन सा एक्टर परफेक्ट होगा, कौन सा परफेक्ट नहीं होगा और जो परफेक्ट है वो क्यों परफेक्ट है और जो परफेक्ट नहीं है वो क्यों परफेक्ट नहीं है। तो बेसिकली जिस बॉलीवुड में बहुत से लोग अपनी मूवीज में कास्टिंग बॉलीवुड पार्टीज में करते हैं, उसी बॉलीवुड में कास्टिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए देख काफी अच्छा लगता है। तो आदित्य धर सबसे पहले रणवीर सिंह को कास्ट करते हैं और रणवीर सिंह एज हमजा की कास्टिंग को लेके उनके मन में कोई डाउट ही नहीं होता, लेकिन रहमान डकैत के रोल की कास्टिंग सबसे ज्यादा टफ होती है, क्योंकि मुकेश छावड़ा और आदित्य धर रहमान के रोल के लिए ऑलमोस्ट 50 एक्टर्स के लिस्ट बना चुके होते हैं, जिसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ एक्टर्स दोनों होते हैं और इन 50 लोगों की एक्टिंग स्टाइल और रेंज को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है। और उसके बाद उन्होंने अक्षय खन्ना को यह रोल ऑफर किया होता है और जब अक्षय खन्ना को मुकेश छावड़ा ने रोल ऑफर किया तो शुरू में वो ये रोल करने से डर रहे थे, लेकिन फिर आदित्य धर ने खुद जाके 4 आवर्स तक अक्षय खन्ना को धुरंधर की स्टोरी नैरेट की होती है और अक्षय खन्ना को उस रोल के लिए कन्विंस कर लिया होता है। और आपके अकॉर्डिंग साउथ का कौन सा एक्टर है जो रहमान डकैत के पुल अप कर सकता था, हमें जरूर बताना। और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो वैसे तो बहुत तगड़े तगड़े एक्टर्स हैं साउथ में, लेकिन रहमान डकैत का रोल फहद फाजिल पे भी बहुत ज्यादा सूट करता। बाकी अगर वीडियो में आगे चले तो रहमान डकैत के रोल से भी ज्यादा टफ था येलिना के रोल की कास्टिंग करना, क्योंकि उस रोल की कास्टिंग के लिए मेकर्स ने ऑलमोस्ट 1300 ऑडिशंस लिए थे। हाँ भाई 1300 ऑडिशंस लेने पड़े थे उस रोल के लिए, तब जाके उन्होंने सारा अर्जुन को फाइनल किया था। बाकी बचे कैरेक्टर्स लाइक मंजूर इकबाल, अजय सान्याल, वो जमील जमाली, इन सब की कास्टिंग काफी इजीली हो गई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जमील जमाली का रोल राकेश बेदी को कास्ट किया जाता है तो बहुत लोगों ने आदित्य धर को कहा होता है कि राकेश बेदी की जगह कोई नॉन या फिर पॉपुलर एक्टर को कास्ट करो, लेकिन आदित्य धर का डिसीजन फाइनल था, उन्हें रोल के लिए राकेश बेदी ही चाहिए थे। जैसे एक सबसे बड़ा प्रेशर आपको बताता हूँ कि उनसे ये कहा गया था कि मेरे रोल के लिए राकेश बेदी को मत लो, किसी बहुत बड़े नॉन एक्टर को लो। और क्यों? क्योंकि राकेश बेदी इसको ठीक से नहीं कर पाएगा, यू नो। तो द डायरेक्टर ही स्टूड बाय हिज कन्विक्शन, ही सेड नहीं मैं बिल्कुल नहीं चेंज करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और आलम के रोल के लिए भी पहले सुनील ग्रोवर को लेने की बात चल रही थी, बट इवेंचुअली इस रोल के लिए गौरव गेरा को फाइनल किया जाता है। इस फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग किस्से हैं वो आई थिंक सब मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी जिसके बारे में अभी नहीं बताया समझ लो कि उसकी कास्टिंग से रिलेटेड ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बात है ही नहीं। तो फिल्म की कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद जुलाई 2024 में फिल्म को अनाउंस कर दिया जाता है और फिल्म की शूटिंग भी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। धुरंधर फिल्म की शूटिंग बाकी स्पाई मूवीज की शूटिंग से थोड़ी अलग थी, क्योंकि बाकी स्पाई मूवीज की शूटिंग के लिए तो बस एक्टर्स को मुंह उठा के वायरप स्टूडियोज पहुंचना होता है और फिर झूमे जो पठान, झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान, देख मेरे पे आए दे दे वो जो 200
उससे हाथ मिलाए। मतलब बेन स्टोक वही पुरानी ग्रीन स्क्रीन पे थोड़ी उछल कूद करके घर वापस आ जाना होता है। लेकिन धुरंधर की शूटिंग ऐसा ही नहीं हुई। चाहते तो आदित्य धर भी धुरंधर को ऐसा ही शूट कर सकते, लेकिन फिल्म ऑथेंटिक तो तभी लगेगी ना जब वो रियल लोकेशन से शूट हो। क्या मतलब आदित्य धर पाकिस्तान गए थे धुरंधर को शूट करने? नहीं, वो पाकिस्तान नहीं गए थे, लेकिन थाईलैंड में अपना खुद का एक पाकिस्तान जरूर बना लिया था, और उस पाकिस्तान के कायदे आजम वो खुद थे। आई मीन टू से धुरंधर की टीम ने थाईलैंड में 6 एकड़ की जमीन पे पाकिस्तान का लियारी टाउन को बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट किया था। और थाईलैंड में जो लियारी टाउन क्रिएट किया गया था उसको और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए धुरंधर की टीम हाउसेस को एग्जैक्टली वैसे ही डिजाइन कर रही थी जैसे कि लियारी में होते हैं। और सिर्फ बाहर से ही नहीं, वो अंदर से भी लियारी के घरों को जैसे दिखते हैं कुछ वैसे ही दिखाया था। धुरंधर की टीम ने पूरा ख्याल रखा था। तो मोस्टली धुरंधर की शूटिंग वहीं पे हुई। बाकी इंडिया के पंजाब के कुछ शहर लाइक चंडीगढ़, अमृतसर, इन जगह पे जो आर्किटेक्चर है ना वो काफी ज्यादा कुछ पाकिस्तानी सिटीज लाइक कराची से काफी ज्यादा मिलता है। तो धुरंधर कुछ शूटिंग पंजाब में भी, और पंजाब के अलावा लद्दाख में भी धुरंधर की शूटिंग की गई। और लद्दाख से याद आया कि धुरंधर लद्दाख में शूट हो रही थी, तो क्रू को जो खाना दिया गया था उसमें कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से धुरंधर के 120 क्रू मेंबर्स फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे और सबको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। बाकी अगर बात करें कि इंसिडेंट हुआ कैसे, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंटामिनेटेड चिकन खाने की वजह से ऐसा हुआ। तो भाई और खाओ चिकन। बाकी धुरंधर की शूटिंग के दौरान ये इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी जो धुरंधर की टीम ने फेस करी हो। धुरंधर जब अनाउंस हुई थी तो इस मूवी को 200 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म पे ऑलरेडी 200 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी लग चुके थे, और प्रोड्यूसर्स फिल्म को शायद एक्स्ट्रा पैसे प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से फिल्म बीच में ही बंद हो सकती थी। लेकिन फिल्म की शूटिंग स्मूथली चल पाए, इसलिए आदित्य धर और रणवीर सिंह दोनों ने अपनी अपनी जेब से अराउंड 50 to 80 करोड़ धुरंधर पे लगाए होते। तो इतनी सारे मुश्किलों के बाद फिर किसी तरह धुरंधर की शूटिंग खत्म हुई होती है। अब धुरंधर की शूटिंग तो खत्म हो चुकी थी, अब बारी थी फिल्म को रिलीज करने की। लेकिन धुरंधर को रिलीज होने से पहले ही 90% लोग ये बोल चुके थे कि ये तो फ्लॉप होने वाली फिल्म है। और लोग जो ऐसा बोल रहे थे ना, उनके पास एक्चुअली एक काफी लॉजिकल रीजन भी था, और उस रीजन को सुन के तुम्हें आज भी लगेगा कि धुरंधर तो एक्चुअली फ्लॉप ही होनी चाहिए थी, फिर ये हिट कैसे हो गई। तो मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से शुरुआत में धुरंधर को लोग फ्लॉप मान रहे थे। तो पहला रीजन तो यह है कि धुरंधर एज ए स्पाई फिल्म कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक होने वाली थी, और बॉलीवुड में धुरंधर से पहले जो भी रियलिस्टिक स्पाई फिल्में बनी थी वो सब की सब फ्लॉप रही थी, लाइक मद्रास कैफे, बेबी फैंटम जिसका आइडिया कुछ कुछ धुरंधर जैसा ही था, और डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जो खुद वायरब की फिल्म थी। अब तो मानो ना मानो, बट एक टाइम पे वायरब बहुत तगड़ी क्वालिटी वाली फिल्में बनाता था। अब वापस मुद्दे पे आए तो बेसिकली आदित्य धर एक रियलिस्टिक स्पाई फिल्म तो बना रहे थे, लेकिन एज ऑल लोग रियलिस्टिक स्पाई मूवीज का सक्सेस रेट क्या होता है बॉलीवुड की बात करें तो लेस देन 5%। और ये इकलौता रीजन नहीं था जिसकी वजह से धुरंधर को फ्लॉप माना जा रहा था। धुरंधर का रन टाइम ही एक बहुत बड़ा मेजर इशू था। धुरंधर का जो टोटल रन टाइम था ना वो अराउंड 7 hours 39 मिनट का था, और जब ये रन टाइम वाली न्यूज बाहर आई तो मुझे भी लगा कि धुरंधर फ्लॉप ही होने वाली है। लेकिन तभी एक न्यूज मार्केट में आती है, और वो ये होती है कि धुरंधर को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। पार्ट 1 का रन टाइम अराउंड 3 hour 35 मिनट होगा, और भाई ये 3 hour रन टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आजकल लोग लेस रन टाइम वाली फिल्में देखना प्रेफर करते हैं। इवन जो मेरे फ्रेंड्स है वो मोस्टली हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज का रन टाइम 1.5 घंटे से 2 घंटे का ही होता है। तो बेसिकली 2 hours वाली फिल्म देखने वाली ऑडियंस को 3 घंटे 35 मिनट की फिल्म दिखाना, वो भी थिएटर में ला करके एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस रन टाइम की वजह से भी लोग धुरंधर को फ्लॉप ही मान रहे थे। और जो थर्ड रीजन है वो ये है कि धुरंधर रणवीर और आदित्य धार दोनों के लिए बहुत ही क्रिटिकल फिल्म थी। रणवीर सिंह का डाउनफॉल चल रहा था, और अगर ये फिल्म फ्लॉप होती तो शायद रणवीर का करियर की अर्थी उड़ जाती। बात रही आदित्य धर की, तो इतनी कॉस्टली मूवी फ्लॉप होने के बाद उनको शायद ही कोई बिग फिल्म ऑफर भी होती, उनके करियर पे भी फुल स्टॉप लगना पक्का था। तो धुरंधर के केस में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि धुरंधर का टीजर भी लोगों को पसंद आया था, ट्रेलर भी पसंद आया था, बट स्टिल जब एडवांस बुकिंग ओपन होती है तो इस मूवी की जिस लेवल की एडवांस बुकिंग होनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं हो पाती। पूरा एडवांस बुकिंग की वजह से मार्केट में नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है कि अब धुरंधर की तो लंका लगने वाली है। ऊपर से इस मूवी को ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज में बैन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से धुरंधर को ऑलमोस्ट 100 करोड़ का लॉस होना तय था। लेकिन जब 5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज होती है तो मूवी के पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं तो सब शॉक्ड रह जाते हैं, और ये फिल्म WOM यानी वर्ड ऑफ माउथ के दम पे पहले ही दिन 28 करोड़ का कलेक्शन करती है। फिल्म के पॉजिटिव रिव्यूज के बावजूद भी बहुत लोग इस फिल्म को फ्लॉप कराने की पूरी कोशिश करते हैं। बॉलीवुड के पॉपुलर मीडिया पोर्टल से लेके बॉक्स ऑफिस इंडिया में ऐसे मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं जिसमें उन्होंने धुरंधर के कलेक्शन को फेक बताया होता है। धुरंधर को एक कॉर्पोरेट हिट डिक्लेयर करने का ट्राई किया जाता है। अच्छी बात ये होती है कि पब्लिक सेंटीमेंट धुरंधर के फेवर में होती है, जिसकी वजह से जो भी ट्रेड एनालिस्ट धुरंधर की बुराई कर रहे होते हैं पब्लिक ने उसे मस्त रेला होता है। पब्लिक इसी सपोर्ट की वजह से धुरंधर ऑलमोस्ट 840 करोड़ इंडिया नेट और वर्ल्ड वाइड 1300 करोड़ का बिजनेस किया होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस फिल्म
तो लोग ऑलमोस्ट फ्लॉप मान रहे थे, वो हिट कैसे हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर एंड बॉलीवुड की। बाकी रियलिस्टिक स्पाई मूवीज में क्या फर्क है? तो बॉलीवुड की जो बाकी स्पाई मूवीज है, लाइक मद्रास कैफे, बेबी डिटेक्टिव, ब्योमकेश बख्शी, फैंटम, ये मेरे अकॉर्डिंग इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि ये सारे मूवी सिनेफाइल्स को तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस को देखने में उतना मजा नहीं आया। ऑन द अदर हैंड धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो रियलिस्टिक और ऑथेंटिक होने के साथ साथ एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग भी है, एंड दैट्स व्हाई सिनेफाइल्स और फैमिली ऑडियंस दोनों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट भी हो पाई। और रही बात रन टाइम वाले इशू की, तो रन टाइम एक इशू तब तक ही होता है जब तक वो फिल्म हमें पसंद नहीं आती। अगर फिल्म एंटरटेनिंग है तो रन टाइम चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना है, डजंट मैटर। तो गाइस अब देखो धुरंधर आई है, रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर भी हुई है, लेकिन इस फिल्म के सक्सेस बॉलीवुड को 2 नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुका है। और जब भी बॉलीवुड डिवाइड होता है तो उसके बाद बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो धुरंधर के सक्सेस के बाद बॉलीवुड से धुरंधर को 3 टाइप्स का रिएक्शन मिलता है। पहला तो ये कि बॉलीवुड में बहुत लोग धुरंधर फिल्म को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग धुरंधर को ओपनली सपोर्ट करते हैं, जैसे कि विकी कौशल, करण जौहर, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, अनुपम खेर एंड मैनी मोर। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको धुरंधर बिल्कुल पसंद नहीं आई होती, लाइक अनुपमा चोपड़ा, सुचित्रा त्यागी, राधिका आप्टे। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनको धुरंधर पसंद तो आती है, लेकिन उन्हें धुरंधर में जो पॉलिटिकल कमेंट्री दिखाई गई है वो पसंद नहीं आता, या कुछ डायलॉग्स पसंद नहीं आते। और इस कैटेगरी में आते हैं ऋतिक रोशन, अनुराग कश्यप। और धुरंधर को जो 3 रिएक्शंस बॉलीवुड से मिल रहे थे, वही सेम रिएक्शन यूट्यूबर्स और पब्लिक से भी मिल रहा था। जैसे यूट्यूब पर बहुत लोग जिनको धुरंधर पसंद आई थी, तो कुछ लोग ध्रुव राठी जैसे नमूने भी थे जिनके अकॉर्डिंग फिल्म एक प्रोपेगेंडा थी। और अगर आगे बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक में ऑलमोस्ट 90% लोगों को यह फिल्म पसंद आई थी, लेकिन 10% लोग थे जिनको यह फिल्म प्रोपेगेंडा भी लगी थी या फिर हाइपर वायलेंट लगी थी। हर तरह के लोगों का रिएक्शन सुनने के बाद सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अब आपको यह बताऊंगा कि धुरंधर फिल्म प्रोपेगेंडा है या नहीं। तो देखो, एक महान आदमी ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी। उसने कहा था कि लोग बहुत बार एक झूठ के साथ इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जब कोई उन्हें ब्रूटल सच बताता है तो उन्हें प्रोपेगेंडा लगने लगता है। और शायद इसीलिए जब आदित्य धार ने अपनी पहली फिल्म धुरंधर के थ्रू अनकंफर्टेबल एंड ब्रूटल ट्रूथ दिखाया, तो बहुत लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलना शुरू कर देते। तो देखो, अब तक हमने धुरंधर की मेकिंग से रिलेटेड, धुरंधर की सक्सेस से रिलेटेड, धुरंधर ने कैसे बॉलीवुड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें डिस्कशंस कर चुके हैं। लेकिन अब टाइम है एलिफेंट इन द रूम, यानी कि धुरंधर टॉक्सिक क्लास से तो बच चुकी है, लेकिन ये कलेक्शन कितना करेगी उस पर बात करने की। देखो, वैसे तो धुरंधर मेकर्स ने 5 दिसंबर को ही धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक क्लैश अनाउंस कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे क्लैश को लेकर उतना डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे सारे लोग धुरंधर की हिडन डिटेल्स ये सारे कुछ ढूंढने में बिजी थे। और जब लोग धुरंधर की हिडन डिटेल्स ढूंढ के आदित्य धर की पीक डिटेलिंग को अप्रिशिएट करके बोर हो गए, तो लोग धुरंधर एंड टॉक्सिक क्लैश को डिस्कस करने लगे और ये डिस्कशन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया। तो अब धुरंधर 2 धुरंधर 1 जितना बिजनेस कर पाए या नहीं, चलिए उस पर बात करते हैं। तब देखो, दोनों मूवीज अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली थी, लेकिन अब धुरंधर 2 को पूरे इंडिया में मैक्सिमम स्क्रीन मिलेगी। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स दोनों जगह इसका दबदबा रहेगा। धुरंधर 2 का रन टाइम लगभग 4 घंटा है, प्रिसाइजली 3 घंटा 55 मिनट। अगर टॉक्सिक साथ में रिलीज होती तो मल्टीप्लेक्सेस के शोज मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब सोलो रिलीज की वजह से एग्जिबिटर्स ज्यादा से ज्यादा शोज रख पाएंगे। ट्रेलर लॉन्च से पहले ओवरसीज मार्केट जैसे कि यूएसए में एडवांस बुकिंग में फिल्म रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। क्लैश होने से ऑडियंस का फोकस सिर्फ इस मूवी पर ही रहेगा। 19 मार्च को ईद, गुड़ी पड़वा, उगड़ी जैसे काफी सारे फेस्टिवल से मतलब हॉलीडे का पूरा बेनिफिट अब सिर्फ एक ही बड़ी फिल्म को मिलेगा। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि क्लैश टलने से दोनों मूवीज को नहीं भी तो 75 to 100 करोड़ का नुकसान बच जाएगा। मुझे तो लगता है कि दंगल के 2000 करोड़ का रिकॉर्ड भी खतरे में। आपको क्या लगता है धुरंधर 2 कितना कलेक्शन कर सकती है? कमेंट में बताओ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।